हर हर महादेव। जय श्री मनकामेश्वर महादेव। जय काशी विश्वनाथ महादेव। जय श्री हरि विष्णु। भक्तों, प्रस्तुत हूँ मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण और भक्ति चर्चा में। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे एक महापर्व की जो देव दीपावली के नाम से जाना जाता है। और इस पर्व में हमारे शास्त्रों में माना गया है कि देवता स्वयं आकर के दीप प्रज्वलित करते हैं और इसीलिए इसका नाम देव दीपावली पड़ा। यह दिन केवल दीपों का नहीं है भक्तों, यह दिन ईश्वर के प्रकाश का, यह दिन भक्ति के उदय का, यह दिन अंधकार से प्रकाश की यात्रा का। कहा गया है, दीपज्योतिर्मयो ज्योतिर्मयो देवः प्रकाशः परमात्मना। जो दीप प्रज्वलित करता है वह स्वयं ईश्वर का अंश होता है या अंश जगा देता है। तो यह पर्व कब पड़ता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जब गंगा तट पर दीपों से जगमगा उठता है गंगा तट, और यहाँ काशी नगरी हमारी सोने की तरह दीप्तिमान हो उठती है। जब हर घाट पर हजारों दीपक टिमटिमाते हैं तो जान लीजिए आज देव दीपावली है। कहते हैं दीपावली मनुष्यों की होती है और देव दीपावली देवताओं की। मनुष्य दीपावली अमावस्या को मनाते हैं और देवता एक पखवाड़ा के बाद पूर्णिमा को दीप जलाकर भगवान शंकर के प्रणाम करते हैं। एक पौराणिक कथा भी है, बड़े ध्यान से सुने सारे भक्त। एक समय की बात है, त्रिपुरासुर नामक दैत्य ने 3 लोकों में आतंक मचा रखा था। देव, मनुष्य, ऋषि, मुनि सब परेशान थे। उस दैत्य ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया था कि उसे कोई देवता, दानव या मनुष्य मार नहीं सकता, केवल वही जो त्रिपुर नामक 3 नगरों को एक साथ नष्ट कर सके। यह कार्य असंभव जानकर देवता भयभीत हो गए और तब उन्होंने भगवान महादेव शंकर की शरण ली। भगवान शिव ने देवताओं को रथ बनाया, सूर्य को सारथी और विष्णु भगवान को तीर, अग्नि को बाण और स्वयं बने त्रिपुरारी त्रिपुरासुर के संहार। जैसे ही भगवान शिव ने पिनाक धनुष खींचा, तीनों पुर में एक साथ तीनों पुर भस्म हो गए। देवताओं ने जय जयकार की, हर हर महादेव। और उसी दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। देवताओं ने गंगा तट पर दीप जलाकर शिव जी की विजय का उत्सव मनाया और यह दिन कहलाया देव दीपावली। आगे भक्तों हम बात करेंगे आध्यात्मिक अर्थ क्या है इसका, देव दीपावली का। तो भाई भक्तों, यह केवल इतिहास नहीं है, यह जीवन का संदेश है। त्रिपुरासुर हमारे भीतर, आपके भीतर के 3 दोषों का प्रतीक है। नंबर 1, अहंकार, स्वयं को सर्वोपरि मानना। मोह, अज्ञान में उलझना। क्रोध, विनाशकारी प्रवृत्ति। जब भगवान शिव ने तीनों लोकों को नष्ट करते हैं तो भीतर प्रकाश का जन्म होता है। वही है देव दीपावली। भीतर के अंधकार में ज्ञान का दीप प्रज्वलित करना ही देव दीपावली है। तो
एक कथा भी है पौराणिक, बड़े ध्यान से सुने। काशी नगरी स्वयं महादेव का निवास है और यहाँ जब भी देव दीपावली आती है तो गंगा के तट पर दोनों तरफ लाखों दीपक जलाए जाते हैं। 80 घाट से लेकर के राजघाट तक दीपों का समुद्र दिखाई देता है। हर मंदिर में, हर घर में, हर घाट पर भक्त हर हर महादेव का जय घोष करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर से गंगा आरती तक पूरा वातावरण अद्भुत ऊर्जा से भर जाता है। कहा जाता है जो व्यक्ति देव दीपावली की रात्रि में गंगा का स्नान करता है, दीपदान करता है और महादेव की पूजा करता है, उसे सैकड़ों युगों का फल प्राप्त होता है। अब देव दीपावली पे करना क्या है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। पहला, गंगा स्नान कब करना है? प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में। दीपदान कब करना है? गंगा तट पर, घर में, मंदिर में, तीनों जगह किया जा सकता है। शिव पूजन और रुद्राभिषेक, पितरों का तर्पण और ब्राह्मण भोज, दान पुण्य, अन्न वस्त्र दीप सोना का योगदान और भजन में कीर्तन और आरती। इस दिन किया गया हर शुभ कार्य अनंत फल गुना हो जाता है। और अगर हम देव दीपावली की बात करते हैं तो शास्त्रों में कहा गया है, देव दीपावल्याम यह कुर्यात् दीपदानम विशेषतः सप्त जन्म कृतम पापम नश्यते न संशयः। अर्थ है, जो देव दीपावली के दिन दीपदान करता है उसके 7 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस दिन के कुछ विशेष फल यह भी सुन लीजिए। पूर्ण वृद्धि, 100 यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है वही एक दीपदान से प्राप्त होता है। दुख निवारण, मानसिक क्लेश, भय, रोग सब मिटते हैं। ग्रह कल्याण, घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। आध्यात्मिक उन्नति यानी मन में स्थिरता और भक्ति की जागृति होती है। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खुलता है। ज्योति दृष्टि से देव दीपावली, अब ये स्थिति ज्योतिष के अनुसार बहुत ध्यान से सुनने योग्य है, क्योंकि ये कहानी नहीं है, ये आपकी कुंडली को भी बदलने की क्षमता रखता है, महत्व, और पूर्ण तो आप प्राप्त ही करेंगे इसको सुन करके। तो ज्योतिष के अनुसार देव दीपावली के दिन चंद्रमा पूर्ण होता है और इस दिन सूर्य चंद्र का संतुलन सर्वोत्तम स्थिति में होता है। यह दिन मन और आत्मा से समन्वय का प्रतीक है। यदि इस दिन आप चंद्रमा को अर्घ्य दें, महादेव को जल अर्पित करें, दीपक उत्तर दिशा में जलाएं, तो चंद्र दोष, ग्रह पीड़ा, मनोविकार दूर होते हैं। देव दीपावली की रात्रि को यह उपाय अत्यंत शुभ माना गया है। 11 दीपक शिवलिंग के चारों ओर जलाकर ओम नमः शिवाय 108 बार जप करना चाहिए। गंगा जल या जल में तुलसी डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। घर के द्वार पर 5 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए, जिससे नकारात्मकता दूर होती है। गरीब
या ब्राह्मण को तिल, गुड़, घी, वस्त्र या अन्न का दान करें। शिव आराधना के बाद दीपक जलाकर हर हर महादेव का संकीर्तन अवश्य करें। इन उपायों से मनोकामना पूर्ण, ग्रह शांति और लक्ष्मी कटाक्ष प्राप्त होती हैं। गंगा केवल नदी नहीं है, मुक्ति की धारा है। कहा गया है, गंगा गंगेत या ब्रूयात योजनानां सतैरपि मुक्तो भवति पापेभ्यः न तस्य पुनरागमः। यानी जो दूर से भी गंगा गंगेति कहता है वह भी पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए देव दीपावली की रात में यदि गंगा स्नान संभव ना हो तो गंगा जल का स्पर्श ही अमोघ फल देता है। आज के दिन जब दीपक जलाएं तो केवल तेल और बाती से नहीं, अपने हृदय में श्रद्धा और विश्वास और प्रकाश जलाएं। विश्वास और श्रद्धा का प्रकाश जलाएं। भगवान शंकर से प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करना है? हे भोलेनाथ, मेरे भीतर के अंधकार को नष्ट कर दो, मुझे प्रकाश का मार्ग दिखा दो। धीरे धीरे हर हर महादेव, शंभु, काशी विश्वनाथ, गंगे का जय घोष लगाएं। जय जय काशी विश्वनाथ, जय जय माता गंगे, जय जय त्रिपुरारी महादेव, हर हर महादेव। भक्तों, देव दीपावली का यह पर्व केवल एक त्योहार नहीं है, यह आत्म प्रकाश का उत्सव है। दीप जलाएं, शिव का ध्यान करें और उत्सव को मनाएं। जीवन में ज्ञान, प्रेम और करुणा के दीप भी प्रज्वलित करें। हर हर महादेव। तो यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अगला आने वाला वीडियो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो और आप लाभ ले सकें, ज्योतिष और भक्ति के द्वारा अपने जीवन को सफल कर सकें। हर हर महादेव। जय मनकामेश्वराय नमः। जय श्री हरि विष्णु।